हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे ज्योग्राफी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम, बिहार दरोगा, बीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम लगाते हैं इस चैप्टर को। तो 51 क्वेश्चन नंबर से 100 तक का इसमें है। 1 से 50 तक हमने दूसरे वीडियो में किए हैं, तो आप पहले इस वीडियो को देखिए। भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? अब सिलेक्ट की राइट आंसर मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा इलाहाबाद, नैनी। 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर जो होता है देशांतर से हम भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो 51 का आंसर होगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अपसादी सेलों से ढका है? 80%, 75%, 95%, 68%। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 75%। भूपृष्ठ का 75% भाग अपसादी सेलों से ढका है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन, परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, अजैव चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। तो 53 का ए। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रेनाइट जो है वह रूपांतरित चट्टान नहीं है, आग्नेय चट्टान है। स्लेट, संगमरमर, स्फटिक ये रूपांतरित चट्टान है। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संगमरमर जो है यह कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान, नेपाल, चीन, भारत। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हिमालय पर्वतमाला का शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में हिमालय को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, अलास्का, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एंडीज जो है माउंटेन श्रेणी, बोलिए, या माउंटेन सीरीज, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो यह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलायू, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर है किलायू। किलायू जो है यह दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वाडोर। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोटोपैक्सी जो है यह इक्वाडोर में स्थित है। आंसर इज गोइंग टू डी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है? 30%, 80%, 78%, 50%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वह है 78%, सबको याद होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, नियॉन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान गैस जो है वो है आर्गन। तो इसका आंसर होगा 61 का सी। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है?
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 21% के आसपास, और उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद बोल सकते हैं हीलियम, आर्गन। नेक्स्ट, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का आंसर होगा 63 का आंसर होगा बी, जलवाष्प जो है अस्थायी तत्व है। लोयस पठार स्थित है। तो लोयस पठार कहाँ स्थित है? भारत, जापान, रूस, चीन। तो 64 आंसर होगा चीन में लोयस पठार स्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है 30%, 65%, 88%, 97%। तो 65 का आंसर होगा डी, 97% जो है वायुमंडल का भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल में से कोई नहीं। तो मेघ गर्जन जो होता है वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होता है। मेघ गर्जन, वर्षा, तूफान, आंधी, ये सारे के सारे क्षोभ मंडल में होता है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो 67 नंबर का आंसर होगा तो ओजोन जो है, ओजोन परत जो है वायुमंडल में स्थित है, जो कि हमें सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से बचाती है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप, नदियां। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ज्वालामुखी जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? भारत, जापान, जर्मनी, इक्वाडोर। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भारत का प्रसिद्ध ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? नीलगिरी, हिमालय, सतपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय जो एक वलित पर्वत है, मीन्स फोल्ड माउंटेन है, नया पर्वत है। पठारी क्षेत्रों में विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 4%, 6%, 9%, 50%। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है, प्राथमिक तरंगें, गौण तरंगें, एल तरंगें, प्राथमिक और गौण तरंगें। तो भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है, 73 का आंसर होगा सी। तो सी होगा इसका आंसर, एल तरंगें। नवीनतम पर्वतमाला है अल्पेशियन, सतपुरा, यूरल, रॉकीज। तो 74 का आंसर होगा 74 का आंसर होगा यूराल पर्वत जो है यह नवीनतम पर्वत है। अल्पेशियन, सतपुरा, रॉकीज बहुत पुराना पर्वतमाला है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? गोदावरी, टेथिस, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है यह टेथिस सी की भूसन्नति से हुई है। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, कीनिया। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, वेसुवियस ज्वालामुखी जो है वह इटली देश में
माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अंटार्कटिका। माउंट एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीसोस्फीयर, इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी की सतह से दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सभी। तो दीर्घ तरंगें जो है रेडियो के, वो आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल 2 बार हो गया यहाँ पे। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आयन मंडल। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो 82 का आंसर होगा, 82 का आंसर होगा सी, क्षोभ मंडल में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग प्रेजेंट रहता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर, इनमें से कोई नहीं। तो 83 का आंसर होगा सी, सागर तल या बोलिए समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम, इनमें से कोई नहीं। तो अचानक अगर वायुदाब मीटर में कमी आती है तो वह तूफानी मौसम का सूचक होता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो है ओजोन मंडल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ हवाएं, समुद्री पवनें, इनमें से कोई नहीं। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा व्यापारिक पवनें। हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, समतल मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है, उसमें कोई भी बादल, वर्षा बूंद नहीं होता है, तो वह हवाई जहाज उड़ने के लिए वह सुटेबल मीडियम होता है, इसलिए समताप मंडल में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? क्षोभ मंडल, समतल मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो सबसे नीचे वाली जो परत है वो कहलाती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई। चक्रवात की स्थिति जो होती है वह हमेशा अंडाकार होती है। तो 89 का आंसर होगा सी। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र, गर्भ। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? कपासी, मध्य मेघ, पक्षाप, अस्तरी। तो 91 का आंसर होगा वह मेघ पक्षाप में कहलाती है, जो कि रेशेदार दिखाई देते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है 92A। मासिनराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी, रियूनियन। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम, 92 का ए। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? सहारा, थार, अटाकामा, पेटागोनिया। 93 का आंसर होगा सी, अटाकामा जो है पृथ्वी का शुष्क स्थल है। 94 नंबर क्वेश्चन, विश्व
विश्व की सबसे सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिशिगन झील, विक्टोरिया झील। 94 का आंसर होगा ए, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। 95 नंबर क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल, समताल मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? मिशिगन झील, बैकाल झील, टिकटिका झील, विक्टोरिया झील। 96 का आंसर होगा बी, बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है जो कि यूरोप में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल, नियाग्रा, बेयोमा, नियाग्रा। 2 बार नियाग्रा आ गया। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नियाग्रा प्रपात है, कहां पर है? यूके, चीन, यूएसए, रूस। तो 98 का आंसर होगा नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर, काला सागर, एंजियन सागर, कैस्पियन सागर। तो ये सागर के बीच में मृत सागर में सबसे गहरा स्थल है। और दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच बोले तो मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के बगल में पड़ता है मैरियाना ट्रेंच। 100 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम दबाव, कम आर्द्रता, हवा की ध्रुव गति, कम तापमान। तो यहाँ पर रेगिस्तान में कम आर्द्रता होने के कारण बादल अवक्षेप होकर नहीं बरस पाते।